जगह पीसफुली चल रहा है। सभी मजिस्ट्रेट पुलिस पदाधिकारियों को कड़ी निगरानी रखने के लिए निर्देश दिया गया। सभी संवेदनशील स्थलों पर भी निगरानी बढ़ाने के लिए हम लोग ने निर्देश दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। आज बकरीद का त्यौहार है। अल्पसंख्यकों के लिए, मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए ये बड़ा त्यौहार है। ईद के पूरे 70 दिनों के बाद आज यानी कि बकरीद का जो त्यौहार है वो आता है। ऐसे में अल्पसंख्यक इसको काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। अरबिक भाषा में इसको ईद उल अजहा भी कहा जाता है। अरबिक भाषा जिसका हिंदी मतलब ये होता है कुर्बानी देना होता है। और आज का ये त्यौहार मुस्लिम समुदाय के लिए काफ़ी खास माना जाता है। अलग अलग तरीक़ों से वो लोग मनाते हैं कुर्बानी दे करके। और इसमें बड़ी संख्या में जो बकरे होते हैं, बकरियां होती हैं, उनकी कुर्बानी जो है वो दी जाती है अल्लाह ताला के लिए। अब ऐसे में आपको बताएं तो आज ये त्यौहार मनाया जा रहा है। पटना के गांधी मैदान में भी और भी कई जगहों पर मनाया जा चुका है। अब ऐसे में अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय में नमाज अदा करने का वक्त था। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भी जो नमाजी थे वो नमाज अदा करने के लिए आए हुए थे। और इसको लेकर के एक अलग ही महत्व है वो है। लेकिन इससे पहले जो नवाजी थे वो कुछ कह रहे हैं, आप उनको सुनिए। स्टेट और पुलिस पदाधिकारी का तैनाती की गई है और सब जगह पीसफुली चल रहा है। सभी मजिस्ट्रेट पुलिस पदाधिकारियों को कड़ी निगरानी रखने के लिए निर्देश दिया गया है। साथ ही सीसीटीवी वीडियोग्राफी के माध्यम से भी दिन भर निगरानी रहेगा। सभी संवेदनशील स्थलों पर भी निगरानी बढ़ाने के लिए हम लोग ने निर्देश दिया है ताकि पर्व शांतिपूर्वक निष्पादन हो। काम करते कश्मीर में 26 जो बहन विधवा हुई थी उसका बदला ले लिए हैं। एक भी सिविलियन को हम हताहत नहीं हुआ, ना वहाँ का कोई आर्मी को, सिर्फ टेररिज्म जो थे उन पे हमला हुआ। सोफिया क्रोसी ने इतना अच्छा वेल मेंटेन वहाँ पे प्रोजेक्ट किया था। तो आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा है। अब ईद उल अजहा यानी कि बकरीद को लेकर के भी एक अलग ही पारंपरिक कथा है और महत्व भी है। ऐसे में कहा यह जाता है कि हजरत इस्लाम अल्लाही को पूरे 80 साल के उम्र में एक संतान की प्राप्ति होती है। और जब वो संतान होता है तो अल्लाह ताला के लिए वो अपने संतान की कुर्बानी देने लगता है। उस संतान का नाम इस्माइल अल्लाही हजरत इलाहे था जिसकी वो कुर्बानी देता है। वैसे में अल्लाह ताला जब उनकी कुर्बानी को देखते हैं कि पूरे 80 साल की उम्र में उसने बेटे को प्राप्त किया, उसका एक संतान हुआ और वो मेरे लिए कुर्बानी दे रहा है, तो अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं आता है। और अल्लाह ताला ने कुर्बानी के चीज़ों को बदल दिया। और तब जाके आज के ज़माने में अगर आप देखें तो कुर्बानी के रूप में जो बकरे हैं उनको बलिदान दिया जाता है और फिर इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो बड़े से बड़े चीज़ों को भी आप अल्लाह ताला के लिए कुर्बान कर देते हैं। अपने मोह को त्याग करके अल्लाह ताला के लिए अपने सबसे प्यारे चीज़ को अगर आप कुर्बान करते हैं, वही एक असली मुस्लिम और एक असली इंसान की फितरत होती है कि अपने ईश्वर के लिए, अपने परमात्मा के लिए, अपने अल्लाह ताला के लिए आप अपने प्रिय चीज़ों को भी आप कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। तो आज का ये जो बकरीद का त्यौहार है वो भी कुर्बानी का प्रतीक है और बताता है कि ऊपर वाले से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है, अल्लाह ताला से बढ़कर कुछ नहीं होता है। ये मुस्लिम समुदाय के लोग जो है वो मानते हैं और इसीलिए आज का ये जो बकरीद का त्यौहार है वो मनाया जाता है। आज के इस बकरीद के त्यौहार में अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी जाती है कि आपसे हमेशा हम लोग जुड़े रहें। और ऐसे में सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मुस्लिम समुदाय के लोगों को बधाइयाँ दी थी। बीते ही दिन उन्होंने बधाइयाँ दी थी और बताया था कि किस तरीके से आज का ये त्यौहार उन लोगों के लिए खास है। असीम कृपा के साथ वो लोग इस त्यौहार को मनाएं। और आपको बताएं तो बिहार में अल्पसंख्यकों की जो प्रतिशत है वो कुल 18% है और इसलिए चुनावी साल में इसको एक रंग देने की भी कोशिश की जा सकती है। अलग अलग दल की ओर से इस वोट बैंक को साधने की भी कोशिश की जाती है। चूँकि चुनावी साल है तो अलग अलग दल जो है अलग अलग वोट बैंक को साधने की कोशिश में लगे रहते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन बधाई दी थी। और आज का ये त्यौहार बकरीद ईद उल अजहा बहुत ही खास है मुस्लिम समुदायों के लिए। क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, ये भी हमने आपको बताया।